पैसे की चाहत और ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए अमन हयात खान ने अपने ही मालिक विनय गुप्ता व नेहा गुप्ता को बिसरख थाना क्षेत्र के चेरी काउंटी में पहुंचकर रात 12 बजे मौत के घाट उतार दिया और वहां से पैसे लूटकर फरार हो गया। पुलिस ने इस घटना का पूरा खुलासा किया। डीसीपी हरिश्चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि अमन हयात खान ने अपने एक जानने वाले सौरभ के साथ मिलकर इस पूरी घटना को रचा था। वहीं डीसीपी हरिश्चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि सौरभ की एक नाबालिग बेटी है जिससे अमन हयात खान के संबंध थे, जिसके चलते दोनों को पैसे की चाहत थी और वह पैसा कमाना चाहते थे। अमन हयात खान ने अपने ही मालिक विनय गुप्ता व नेहा गुप्ता को रात 12 बजे पहुंचकर फ्लैट में मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गया था। इस पूरी घटना को अंजाम दिलाने में सौरभ का भी हाथ था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अमन हयात के कब्जे से 72,000 रुपये व खून से सने जूते बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस और भी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। चेरी काउंटी जो हमारी चौकी पड़ती है उसके अंतर्गत चेरी काउंटी सोसाइटी में 9th जो फ्लोर पे एक दंपति रहते थे जिनका नाम विनय गुप्ता और नेहा गुप्ता था। उनकी रात्रि में जो है किसी अज्ञात शख्स ने धारदार हथियार से और ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार करके हत्या कर दी थी। सुबह ये जानकारी जो है वो मृतक के बेटे कुश को हुई और कुश के द्वारा जो है पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, डॉग स्क्वाड और हमारी पूरी फोरेंसिक की टीम पहुंची। तो जांच पड़ताल और सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने निकाले। उसमें एक शख्स जिसका नाम अमन हयात खान, जो इनके दुकान में काम करता था लगभग 4-5 महीने से, उसका जो है सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आया। जब हमने उसको जो है वो और वेरीफाई किया तो ये पता चला कि ये इनके यहाँ पे जो ग्रोसरी मार्ट है जिसमें विनय गुप्ता बैठते थे, अपना काम करते थे, उसमें ये नौकरी करता था। और इस अमन को जो है वो पैसे की ज़रूरत थी। अमन के साथ ये जो दूसरा शख्स था इसका नाम सौरभ है। ये सौरभ जो है चूँकि अमन एक नाबालिग बच्ची से जो है वो दोस्ती कर रखा था और ये सौरभ उसके पिता है, तो उस बच्ची के थ्रू ये जो है इससे पैसे की डिमांड कर रहे थे। और इसी में जो है इसको चूँकि पैसे की आवश्यकता थी अमन को, और विनय गुप्ता जो है वो डेली लगभग जो उनका ग्रोसरी का सेल होता था वो लेकर के जाते थे और उसको बाद में अगले दिन बैंक में जमा कराते थे। तो इसको ये पता था कि इनके पास जो है वो कुछ अमाउंट रहता है। उसी जो है वो क्रम में इसने 3 तारीख को ये योजना बनाई और क्योंकि उस दिन करवा चौथ था, देर रात तक जो है मेहंदी लगाई जा रही थी। इनकी दुकान के बाहर स्टॉल लगा था, तो इसको जो है वो मेहंदी लगाने वाले पे निगरानी रखने के लिए और उसके हिसाब के लिए उसने छोड़ दिया था। देर रात तक ये वहाँ पे रुका और लगभग जो है वो 11:30 पौने 12 बजे के आसपास जो है जब वो चीज़ ख़त्म हो गई तो ये मालिक के घर पे गया, विनय के घर पे गया। वहाँ जाकर के इसके द्वारा जो है उनसे पैसे की डिमांड की गई। उनके द्वारा ये मना कर दिया गया कि जो है पैसा हमारे पास नहीं है। और इसी क्रम में जो है इसने वहाँ पे जो रखी हुई एक लैंप थी, उस लैंप को उठा करके पहले लेडी जो नेहा गुप्ता है उनको मारा और उसके बाद फिर जो है विनय गुप्ता को मारा। लैंप से मारने के बाद इसके द्वारा वहाँ से कुछ रुपए, लगभग 1 लाख रुपए और चेकबुक और कुछ सामान जो है वहाँ लेकर के भाग गई। इसी क्रम में जो है इसको आज गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 72,000 रुपये, एक वीवो का मोबाइल, बोर्ड बैठक के साथ जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी पर भी होगी विस्तार से चर्चा। जो उसने उस समय घटना के दौरान पहने थे, वो कपड़े भी बरामद हो गए हैं जो उस समय घटना के दौरान उसने पहने थे और सीसीटीवी फुटेज से तो कपड़ों की पहचान भी हो गई कि इसकी जो है दोस्ती थी। ये जो सौरभ है इसकी बेटी से इसकी दोस्ती थी। सौरभ भी लालची प्रकृति का आदमी है और शराब पीता है और इसको पैसे की ज़रूरत थी। इसी कारण से इसने इंस्टिगेट किया अपनी बच्ची को और फिर इनकी दोनों की दोस्ती हुई और उसी क्रम में जो है इनको पैसे की ज़रूरत थी, सौरभ को भी और अमन को भी। और ये घटनाक्रम को इन्होंने अंजाम दिया क्योंकि वो डेली का जो है कैश उनका अप डाउन होता था, तो इसको पता था कि इनके पास कैश है। घटना के समय अकेला था सर ये? हत्या में सौरभ साथ नहीं था, परंतु सौरभ के द्वारा इंस्टिगेट किया गया और बाद में भगाने की कोशिश की और उसको छुपाने में भी उसने सहायता की। होटल कहाँ का था जिसको ठहरा था? ओयो होटल था ये। सर किस लोकेशन पर था? सर ये जो सौरभ थे क्या अपनी बेटी को यूज करवा रहे थे?
अभी जांच का विषय है, ये अभी हम ये कह नहीं सकते हैं, ये जांच का विषय है। जब तो हमला हुआ था मूर्ति के साथ हमला जो हुआ, कितनी बार हमला किया गया था? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे भैया कई बार हमला किया है, लगभग काफी चोटें किस्म अभी जो है वो लेडी को है और लगभग इतनी चोटें जेंट्स को। गैस कितना लूट के ले गए थे सर ये? लगभग 1 लाख रुपए के आसपास, जैसा कि ये बताया है, इसके द्वारा लिया गया था, जिसमें से 72,000 रुपये बरामद हो गया है। एक फ़ोन घटना के बाद खरीदा गया है, तो फ़ोन भी 15-16 हज़ार का है, वो भी बरामद हो गया है। और कुछ किराया दिया गया है रेंट मकान मालिक को, तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 1 लाख खुला हुआ था, तो कैसे गेट खुला है? नहीं, गेट नहीं खुला हुआ था, गेट बंद था। जब ये गया है, इसने घंटी बजाई है, तो उन्होंने गेट खोला है और उसके बाद ये घटना हुई। घटना होने के बाद वो भाग गया। वॉल से लगा हुआ जो है वो स्टोर था जी, जो इनका ग्रोसरी स्टोर था, तो वहाँ पर जो है वो कोई गार्ड नहीं बैठा हुआ था और उसी क्रम में ये उस गेट से अंदर आया। वहाँ पे कैमरा अवश्य लगा, पर वहाँ पे गार्ड होना चाहिए था और लिफ्ट में भी ये कैमरा खराब था। इसी में जो है वो सोसाइटी की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उसकी लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए भी रिपोर्ट हमारे स्तर से प्रेषित की गई। सर, इसमें अपना नाम हिडन रखा था, नाम अपना नहीं बताया था, असली नाम। आखिर असली नाम न बताने की क्या इंटेंशन थी? ये अपनी आइडेंटिटी को छुपा भी रहा था और गलत आइडेंटिटी बता भी रहा था। तो इसका इंटेंशन जो है, मुझे तो जहाँ तक हम लोगों को लगता है कि ये जानबूझ करके जो है मिसलीड कर रहा था, क्योंकि जो रेंट एग्रीमेंट था जो हमें मिला है, जहाँ पे ये रह रहा था, वो भी इसके फ्रेंड के नाम पे था, इसके नाम पे नहीं था। बाद में जो है जब जानकारी की गई, तब पता चला कि इसका नाम जो है अमन हयात खान है। इसका नाम अमन हयात खान है, सिर्फ अमन नाम बता रहा था। क्योंकि आमतौर पे अमन बड़ा कॉमन नेम है, तो लोगों को लगता है, लोग उस बारे में बात नहीं करते हैं, पर इसके द्वारा पूरा आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई। ये कहाँ गया था सर वारदात को अंजाम देकर? फिर ये भागने की फिराक में था, क्योंकि घटना करने के बाद ये जो है फिर ओयो होटल में रुका और सौरभ जो इसका दूसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, इसने मदद की इसकी रुकने में। होटल को बुक करवाया, होटल में रुका, होटल में रुकने के बाद फिर ये ओला कैब करके भागने की फिराक में था, उसमें इसकी आज गिरफ्तारी की गई। घटना के समय अकेला था ये? के साथ जो इसके रिलेशन थे, उसमें ब्लैकमेल किया जा रहा था? नहीं, अब ये जांच का विषय है। जो चीज़ निकल के आई है उसमें ये है कि एक बच्ची के साथ इसकी दोस्ती थी। अब उस दोस्ती के क्रम में इसने ये जो है वो घटना को अंजाम दिया है, या इसको पैसे की वाकई में ज़रूरत थी, ये अभी जाँच का विषय है। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।